सर हमारे बाजार के बड़े डेटा क्या दिखे आपको? देखिए, बड़े डेटा के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये चारों जो बड़े इंडेक्स है, कल इन चारों इंडेक्स ने टाइम पास किया है। पूछिए कैसे? कैसे? शुक्रवार की जो रेंज थी उस रेंज के बाहर नहीं निकले हम्म, और ऊपर की तरफ, और शुक्रवार की रेंज को नीचे की तरफ नहीं तोड़ा। अब कहने के लिए बैंक निफ्टी में आप कह सकते हैं 10 पॉइंट से शुक्रवार की रेंज को ऊपर तोड़ा है। हम्म, 56,760 की जगह 56,770, वो कोई तोड़ना नहीं होता। 10 पॉइंट इज नथिंग, राइट? सो कुल मिला के ये कि कल का सेशन एक तरफा तेजी के बाद टाइम पास वाला सेशन था। तो ये सुन के आपको अच्छा लगेगा कि खराब सेशन नहीं था, टाइम पास वाला। टाइम पास तो कर ही सकते हैं, टाइम पास में क्या है? देखो, एक तो आदमी काम ना करे और दूसरा टाइम पास करे, दोनों का फर्क आप समझ गई होंगी है ना? तो दोनों में फर्क है, बड़ा फर्क है। तो टाइम पास चल सकता है, काम ही ना करे वो नहीं चलेगा। तो काम तो किया लेकिन टाइम पास वाला किया। तो कल एक टाइम पास वाला सेशन निकल गया, और कभी कभी होना भी चाहिए, थोड़ी तेजी होने के बाद, एक तरफा तेजी होने के बाद। इस बीच बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में 56,770, 10 पॉइंट से ही सही, लेकिन 2 महीनों का ऊपरी स्तर छुआ है। लगातार तीसरे दिन बैंक निफ्टी ने हायर हाई हायर लो बनाया, नाम के लिए, काम का नहीं है, नाम का 10 पॉइंट का है, ठीक है। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स 7 दिनों के हायर हाई बनाने के क्रम को तोड़ा है। लगातार 7 दिन से मिड कैप इंडेक्स नया हाई हाई बना रहा था। कल थोड़ा सा उस पर ब्रेक लगा है, लेकिन हुआ हरे निशान में बंदा, ऐसा नहीं कि खराब बंद हुआ है, ग्रीन में ही बंद हुआ है। पीएसयू बैंक का इंडेक्स एक साल की नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है, और आईसीआईसीआई बैंक इंट्राडे में 2 हफ्ते की ऊंचाइयों पर पहुंचा है। ये इंटरेस्टिंग है। तो ये यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन बनते हुए दिखा है। 1386 का हाई बनाया है आईसीआईसीआई बैंक ने। तो स्टॉक स्पेसिफिक डेटा थोड़े से कल कम रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। ओके, ठीक है सर। एफआईएस डीआईएस ने क्या कुछ किया ये बताएं। एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन वही 7.25% के आसपास से, कोई खास बदल नहीं रही है। इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्हें शॉर्ट काटने नहीं है, वैसे के वैसे ही रखने हैं। लगातार 4 दिनों से कैश में जो एफआईएस की खरीदारी हो रही थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है। कल हल्की सी बिकवाली की है, 250 करोड़ के आसपास की है, ज़्यादा नहीं है, छोटी है। कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर कल एफआईएस ने 3575 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। ठीक ठाक सी साइज़ है, ये थोड़ी सी साइज़ ठीक है। घरेलू फंड ने लगातार 34वें दिन खरीदारी की है। उनकी भी खरीदारी का आंकड़ा थोड़ा सा छोटा आया है इन्हें, लेकिन ठीक है। अब आजकल छोटे आंकड़े से काम चल रहा है। तो लोकल फंड्स की तरफ से जो खरीदारी आई है, 3333 करोड़ की खरीदारी आई है, वो ठीक है, कोई बुरी नहीं है। और अगस्त 2025 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब 34 दिन तक घरेलू फंड ने लगातार खरीदारी की। उस समय का रिकॉर्ड मालूम है कितने दिन का है? कितना? 45 दिनों का। अच्छा, तो अभी भी 10 दिन 11-12 दिन हो रहे हैं। नया रिकॉर्ड बनाने के लिए अभी भी टाइम है। हाँ, करेक्ट। अभी तक तो ऑल इज वेल, लेट्स सी। तो ये आपके लिए एफआईज और डीआईज के बड़े डेटा। चलिए, लेकिन सर ग्लोबल मार्केट में क्या कुछ हो रहा है ये बताएं। ग्लोबल मार्केट्स के बड़े डेटा में हा गोल्ड सिल्वर, माय गॉड, एक दिन रुका क्या है कि वापस है 1,24,852 ये एमसेक्स पे नया रिकॉर्ड बन चुका है। और डॉलर में भी $4,150 का नया रिकॉर्ड। तो सोने चांदी में तेजी नहीं है, बेतहाशा तेजी, अनाप शनाप, मतलब फोमो हो रहा है। सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, वैसा हाल है। चांदी 1,55,093, ये नया लाइफ हाई। और अच्छा, बाय द वे, डॉलर टर्म्स में भी जो 14 साल की ऊंचाई, 14 साल की ऊंचाई पर चल रही थी, अब लाइफ हाई पर पहुंच चुकी है। चांदी भी नया लाइफ हाई बना चुकी है, $51 के ऊपर। कल तो एक दिन में 8,000 रुपये चांदी दौड़ी है, जबरदस्त, गजब तेजी हुई है चांदी में कल। 16 दिनों में सोना बढ़ा है 15,000 रुपये, और 16 दिनों में चांदी बढ़ी है 30,000 रुपये। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस गजब की तेजी में चल रहे हैं। इस बीच कच्चा तेल, जो एक अच्छा संकेत, $64 के आसपास से 4 महीनों के निचले स्तरों पर बना हुआ है। अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी घट कर आई है 3 हफ्तों के निचले स्तरों पर 4% के आसपास, क्योंकि अमेरिका में उम्मीदें तेज हो रही कि अगली मीटिंग में जेरोमी पावेल साहब ब्याज दरों में करेंगे कटौती। ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन। ऑलराइट, चलिए, इंपॉर्टेंट डेटा हो गए, लेकिन अब ट्रेड सेटअप समझते हैं। सर आज मार्केट